नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के बॉयफ्रेंड पर आ गया माँ का दिल। मुंबई के एक पास इलाके में रहने वाली स्वाति और उसकी माँ शिखा के जीवन में एक अजीब मोड़ तब आता है जब स्वाति का बॉयफ्रेंड आर्यन उनके घर में कदम रखता है। आर्यन की खासियत शिखा को भले इंसान की तरह लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगता है। शाम का वक्त था। स्वाति, जो एक कॉलेज छात्रा थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड आर्यन को पहली बार घर लाने का फैसला किया। शिखा स्वाति की माँ थी, जो एक सिंगल मदर थी और अपनी बेटी के साथ गहरा जुड़ाव रखती थी। जब आर्यन पहली बार उनके घर आया तो शिखा ने उसे बड़े ध्यान से देखा। आर्यन लंबा, गोरा और आकर्षक व्यक्तित्व का था। उसका आत्मविश्वास और बोलने का तरीका किसी को भी प्रभावित कर सकता था। आंटी, स्वाति हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा ने उसे हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर कहीं कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद आर्यन ने स्वाति से कहा कि वह अपने दोस्त के साथ एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है और उसे पैसे की जरूरत है। स्वाति ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। शिखा ने इसे पहले तो हल्के में लिया, लेकिन जब आर्यन ने उनसे सीधे मदद मांगी तो उन्होंने उसे साफ मना कर दिया। शिखा ने उस रात अपने कमरे में आर्यन की तस्वीर को बार बार देखा। वह उसकी आंखों में छिपी चालाकी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या यह आदमी वाकई ऐसा है जैसा दिखता है? यह सवाल उन्हें रात भर परेशान करता रहा। अगले दिन आर्यन अचानक शिखा के ऑफिस में पहुंच गया। उसने कहा कि वह स्वाति से सच्चा प्यार करता है और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। शिखा को उसकी बातें बनावटी लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद शिखा ने अपने एक पुराने दोस्त, जो पुलिस अधिकारी था, उनसे संपर्क किया। आर्यन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, उन्होंने उससे कहा। शिखा ने जब तक पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया, तब तक आर्यन स्वाति के करीब आता गया। उसने स्वाति को सपनों की दुनिया दिखानी शुरू कर दी। पुलिस रिपोर्ट ने शिखा को हिलाकर रख दिया। आर्यन का असली नाम रघु था और वह पहले भी कई लड़कियों को ठग चुका था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज थे। शिखा ने स्वाति को यह सब बताना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि स्वाति उनकी बात नहीं मानेगी। इसलिए उन्होंने आर्यन को बेनकाब करने की योजना बनाई। शिखा ने एक पार्टी आयोजित की और आर्यन को भी आमंत्रित किया। पार्टी के दौरान शिखा ने अपने पुलिस दोस्त को बुलाया और आर्यन से परिचय करवाया। पुलिस वाले ने बातों बातों में आर्यन से उनके पुराने मामलों के बारे में सवाल पूछे। आर्यन घबराने लगा। इसी बीच स्वाति ने अपनी माँ और आर्यन के बीच कुछ खिंचाव महसूस किया। उसने आर्यन से पूछा, क्या हो रहा है? आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं स्वाति, बस तुम्हारी माँ को मेरे बारे में गलतफहमी है।
शिखा ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने स्वाति को आर्यन के खिलाफ सबूत दिखाए, लेकिन स्वाति को यह सब झूठ लगा। उसने अपनी मां पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। स्वाति ने आर्यन के साथ भागने का फैसला कर लिया, लेकिन शिखा ने इसका पहले ही अंदाजा लगा लिया था। उन्होंने पुलिस की मदद से स्वाति के कमरे में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी। स्वाति और आर्यन ने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन वहां पुलिस पहले से तैनात थी। जब आर्यन को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने स्वाति को धमकाते हुए कहा, तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को बर्बाद कर दूंगा। स्वाति ने तब पहली बार उसकी असलियत देखी। उसने अपनी मां से माफी मांगी और आर्यन से सभी रिश्ते तोड़ दिए। यह घटना शिखा और स्वाति दोनों के लिए एक बड़ी सीख बन गई। शिखा ने अपनी बेटी को सिखाया कि कभी कभी जो चीजें अच्छी दिखती है वे असल में वैसी नहीं होती है। वही स्वाति ने अपनी मां की बात मानने का महत्व समझा। यह कहानी हमें बताती है कि सही और गलत की पहचान करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सावधानी और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।